नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी की नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। चलिए विज्ञापन देखते हैं कौन सी भर्ती है और कौन-कौन लोग इसमें अ, जो है आवेदन कर सकते हैं और पद किस प्रकार का है। तो जो भी उत्तराखंड से जुड़ी भर्ती में भाग लेना चाहता है तो सभी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं विज्ञप्ति क्या है। 10 जुलाई 2023 की ये विज्ञप्ति है। देखते हैं विज्ञप्ति क्या है। जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको उनको पढ़ के सुना देता हूँ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रेशम विभाग और उत्तराखंड के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक समूह को, देखिए 2 टाइप के पर्यवेक्षक की भर्ती है। एक तो सहकारिता पर्यवेक्षक समूह गौ, सीधी भर्ती के 2 पद हैं और शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत विभिन्न निकाय और नगर निगमों में पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह गौ, सीधी भर्ती के 53 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जो है 10 जुलाई 2023 के माध्यम से सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक समूह परीक्षा 2023 का विज्ञापन जो है प्रकाशित किया जा रहा है। अब मुख्य जो तारीखें हैं वो देख लेते हैं क्या है। विज्ञापन प्रकाशन और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 10 जुलाई 2023 और 31 जुलाई 2023 तक आप रात्रि 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। ये तो रहा कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, पद कौन-कौन से हैं। अब डिटेल में हम इन पदों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं, ये पूरी विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति में देखेंगे सबसे पहले सहकारिता पर्यवेक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक के ये पद हैं। कुल मिला के 55 पद हैं। 31 जुलाई अंतिम तिथि है और जो इसका जो पाठ्यक्रम है वो परिशिष्ट 1 में और 2 पे दिया गया है। इसको भी हम अभी पढ़ के आपको पूरा डिटेल में बताएँगे। परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और एक अन्य बात इसमें कौन-कौन अभ्यर्थी किस-किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरा विज्ञापन देखते हैं। चलिए, अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले वह ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 31 जुलाई 2023 तक सभी जो अहर्ताएँ हैं विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अहर्ताएँ और अन्य अहर्ताएँ जो हैं वो धारित करता हो। तो ये डेट आप याद कर लीजिए। जैसे आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 20 जुलाई को आ जाता है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो पूर्ण होनी चाहिए। चलिए अन्य बातें देख लेते हैं। जो मुख्य बातें हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन के बिंदु संख्या 12 संशोधन परिवर्तन प्रक्रिया में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन परिवर्तन किया जाएगा। चलिए अन्य बातें देखते हैं। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि दावे या संशोधन परिवर्तन के अनुरोध पर आयोग द्वारा भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जब आवेदन हो जाएगा, संशोधन का जो अवसर खत्म होगा उसके बाद आपको कोई भी अवसर बाद में नहीं दिया जाएगा। ये बिंदु संख्या 5 है। बिंदु संख्या 6 में देखिए परिशिष्ट 1 पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 2, ये परीक्षा योजना किस प्रकार से परीक्षा योजना होगी, किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा और पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट 2 और आरक्षण के लिए परिशिष्ट 3, न्यूनतम अर्हता अंकों के लिए परिशिष्ट 4, परीक्षा केंद्र जनपद चयन के लिए परिशिष्ट 5, 40% से अधिक दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक अन्य सुविधा प्रदान किए जाने हेतु परिशिष्ट 6 है। ये पूरा विज्ञापन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर देंगे जिसमें आप इसको देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा या प्रेषित नहीं किया जाना है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो प्रथम लेवल पर आपको केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है और इसके लिए आयोग में कोई भी पत्राचार करने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा जो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। यानी कि 4 में से एक ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा।
आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ये तब की बात है जब आयोग आपसे इन डिटेल्स को मांगेगा, तब आप अपनी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की भी भेजेंगे। चलिए आगे देखते हैं, मुख्य बिंदु जो है वो हम देख लेते हैं ताकि लंबे विज्ञापन से आप बच जाएं। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं ईमेल और एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही आवेदन पत्र में अंकित करें। तो आप ईमेल आईडी सबकी होगी, ध्यान रहे अगर आप साइबर कैफे से भी भरते हैं तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही दें। लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु वरीयता भरी जाएगी। वरीयता तब मांगेंगे जब आप चयनित होंगे, जब सफल होंगे उसके बाद वरीयता भरी जाएगी कि आपको किस पद में आना है, सहकारिता पर्यवेक्षक या पर्यावरण पर्यवेक्षक। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और प्रश्नगत जो लिखित परीक्षा है उसमें न्यूनतम अर्हता अंक जो है उसके प्रतिशत विज्ञापन के परिशिष्ट 4 पर उपलब्ध है। इनको भी हम देखते हैं, न्यूनतम कितने प्रतिशत किस श्रेणी के अभ्यर्थी को यहाँ पर लाने हैं। लिखित परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र और तिथि के बारे में जो सूचना है यथासमय आयोग की वेबसाइट पर या दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जाएगी। जो सेंटर है आपको कहाँ मिला है इसके बारे में सूचना बाद में दी जाएगी। अब इसमें देख लीजिए, अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार सहकारिता पर्यवेक्षक या पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। एक से अधिक पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाए जाने की दिशा में अभ्यर्थी को पदों हेतु वरीयता प्रपत्र भरा जाएगा। यानी कि आप दोनों पदों के लिए भरते हैं और चयनित हो जाते हैं तो आप वरीयता वहां पर देंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, आप जानते हैं। अब रिक्तियां देख लेते हैं कितनी है। सहकारिता पर्यवेक्षक और एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद हैं। रेशम विभाग में जो पद हैं वो है सहकारिता पर्यवेक्षक, यानी कि कोऑपरेटिव सुपरवाइजर इसे कह सकते हैं इंग्लिश में। देखिए इसमें कुल 2 पद हैं और 19,900 से 63,200 लेवल 2 का पद है। ग्रुप सी का ये पद है। अंशदायी पेंशन इसमें मिलेगी आपको, न्यू पेंशन जिसको कहा जाता है। इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता रखी गई है सहकारिता पर्यवेक्षक के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण आपने की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हता, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट। न्यूनतम अर्हता जो है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष रखी गई है। और रेशम विभाग में जो पद हैं, पद जो हैं देखेंगे 2 पद हैं अनारक्षित में और 1 उत्तराखंड महिला में। तो इस प्रकार से पदों का विवरण है। ये 2 पद कुल हैं जिसमें से एक जो है उत्तराखंड महिला के लिए सुरक्षित किया गया है। बाकी अन्य कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं है, केवल 2 पद हैं। दूसरा शहरी विकास विभाग में पर्यावरण पर्यवेक्षक के जो 53 पद हैं उसमें वेतनमान है 21,700 से 69,100 लेवल 3 का ये पद है। बाकी स्थायी पद है, अराजपत्रित ग्रुप सी का पद है और न्यू पेंशन स्कीम इस पर लागू होगी। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इसकी भी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है विज्ञान से। अगला जो है अधिमानी अर्हता, ये भी सेम रहेगी। बाकी आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। और बाकी ये अलग अलग नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में जो पद हैं इसका फिटमेंट दिया गया है कि किस नगर पालिका किस नगर पंचायत में कितने पद यहाँ पर सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल्स में आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से देख सकते हैं। फिलहाल ये देखने का विषय नहीं है क्योंकि ये नगर पंचायतें आपको बाद में आवंटित की जाएंगी। तो ये जितनी भी नगर पंचायत या नगर निगम है उत्तराखंड के, सभी में पर्यावरण पर्यवेक्षक के कुल पद हैं और अलग अलग पद किस नगर पंचायत में कितने हैं उसको यहाँ पर दिया गया है। कुल 53 पद हैं, वो आपने देख लिया है। बाकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो मुख्य डिटेल्स आपके जानने योग्य हैं। आयु की गणना जो है 1 जुलाई 2023 के हिसाब से की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई को आपकी आयु जो है 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में जिन्होंने विज्ञापन जिसमें पूर्व में जिन्होंने आवेदन किया था
इस विज्ञापन संख्या 30 जून 2021 के क्रम में उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उसके लिए आपको जो है अभिलेख सत्यापन से पूर्व जो है विज्ञापन संख्या 34 30/6/2021 का जो ऑनलाइन आवेदन की प्रति है उसको आपको आयोग को उपलब्ध करवाना होगा और इसका रेफरेंस भी आप यहाँ पर देंगे। बाकी अधिकतम आयु सीमा में छूट है, कैटेगरी वाइज छूट दी गई है जो सभी परीक्षाओं में आयोग देता है। चलिए, और जो मुख्य बिंदु है उनको हम देख लेते हैं, इसमें आपके लिए क्या होंगे। देखिए, एक मुख्य बिंदु और है, अनिवार्य और वांछनीय अर्हता जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली जो है शासन की अधिसूचना जो है 28 जून 2019 के द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल अथवा एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष परीक्षा जो है उत्तराखंड में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें है। अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, उसमें कार्यरत जो कार्मिक हैं या उनके जो पाल्य हैं उनके लिए इसमें छूट है, इसको आप देख सकते हैं। और एक मुख्य बिंदु जो है वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन की अंतिम तिथि तक पंजीकृत होगा। अगर अभी भी आपका पंजीकरण नहीं है तो आप पंजीकरण करवा सकते हैं, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आप पंजीकरण करवा के कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई राज्याधीन सेवा में या उत्तराखंड राज्य में कहीं सेवा पर काम कर रहा है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड से बाहर सेवा कर रहे हैं तो वो अपने विभाग से अनापत्ति लेके सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण भी करवा सकते हैं। और बाकी जो पूर्व सैनिक हैं उनका जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण है तो उनके लिए भी ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीयता भारतीय है, बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। चलिए, बाकी जो है अब हम सिलेबस पे देखते हैं। सीधे हम सिलेबस और परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करते हैं। बाकी संशोधन परिवर्तन जो है उसके बाद लिंक खोला जाएगा, उसमें आप कर सकते हैं। शुल्क जो है इसमें शुल्क नहीं होगा क्योंकि शासनादेश संख्या 23 सितंबर 2022 और शासनादेश संख्या 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रवेश शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। तो शुल्क शून्य है, इसमें कोई भी फीस आपको नहीं भरनी है। अब परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। परीक्षा अवधि जो होगी 2 घंटे की परीक्षा होगी। 2 घंटे की परीक्षा, 100 अंकों अधिकतम पेपर होगा। चलिए, पूरा परीक्षा की योजना हम देख लेते हैं किस प्रकार से पेपर होगा। 4 विकल्प होंगे, सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। ना कि आप सीधे हम सिलेबस देखते हैं किस प्रकार का सिलेबस इसमें होगा। देखिए, परिशिष्ट 1 में सिलेबस दिया गया है और परीक्षा की योजना दी गई है। देखिए, दोनों में सिलेबस सेम रहेगा। बाकी जो 25 नंबर की परीक्षा होगी, 25 अंक जो होंगे वो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के होंगे खंड अ के, और खंड ब में विषय पर जानकारी होगी जो 75 नंबर की होगी। और हर प्रश्न 1 अंक का होगा और 2 घंटे की परीक्षा, यानी कि 100 प्रश्न 100 अंक। चलिए, सामान्य अध्ययन और विषय परक जानकारी में 2 वर्ग होंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तो सभी के लिए अनिवार्य और सेम रहेगा, लेकिन जो खंड ब है विषय परक जानकारी वाला, उसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 में से अभ्यर्थी किसी एक वर्ग का चयन कर सकते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी वाले, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट है वो वर्ग 1 में आएंगे। पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, वर्ग 2 में आएंगे। और ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, ये हम पहले बता चुके हैं। तो देख लेते हैं सिलेबस क्या है। ये दोनों के लिए सिलेबस, दोनों पदों के लिए सिलेबस सेम रहेगा। देखिए, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो पार्ट है खंड अ, उसमें जो प्रश्न हैं
25 रहेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्न होंगे। इसके अलावा भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न रहेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था के प्रश्न रहेंगे, भारत का भूगोल, समसामयिक की घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये 25 अंकों की होगी। बाकी जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए अलग अलग उसमें से आप चयन करेंगे। वर्ग 1 और वर्ग 2 में से अभ्यर्थी किसी एक वर्ग का चयन करेंगे। वर्ग 1 में भौतिक, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, ये उसका सिलेबस है। इसको डिटेल्स में हम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लेंगे। इसमें आपके इंटर लेवल तक के जो भी साइंस के क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, और रसायन विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, और इसके अलावा जीव विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार वर्ग 2 में भौतिक, रसायन और गणित के प्रश्न रहेंगे। तो ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपके सामने है। इसको आप पूरा विस्तार से हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें एक न्यूनतम अर्हता अंक वाला है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, न्यूनतम अर्हता अंक जो है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 में संशोधन में वर्णित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 45%, ओबीसी और संबंधित श्रेणी में 40% न्यूनतम, आर्थिक रूप से कमजोर 40%, और एससी एसटी और उप श्रेणी में 35%। यानी कि 100 में से 45 नंबर आपके लाने अनिवार्य हैं जनरल के लिए, 40 नंबर ओबीसी के लिए, और 40 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, और 35 नंबर कम से कम एससी एसटी के लिए लाने अनिवार्य हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रश्न इस विज्ञापन से संबंधित करना है, जो आपको समझ में नहीं आया या आपकी जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।